तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है फसल के बारे में। और फसल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रबी फसल, एक होते हैं खरीफ फसल और एक होते हैं जायद फसल। ठीक है, क्या सब बोले हैं? एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल और तीसरा क्या होता है? जायद फसल। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम लोग रबी फसल के बारे में। तो यह अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। तो पहला ये ट्रिक याद रख लो कि रबी कहेगा ना, क्या कहेगा? रबी। तो रबी से हो जाएगा कि देखो अन्न। कैसे याद रखोगे? सो देख लो, हम लोग बोलते हैं रबी के महीना में कि रबी पत्ती सब नाश भ रहल छे, मतलब एक तरह से अन्न नाश हो रहा है, अन्न है, इसलिए रबी तो अन्न, यानी कि अ से अक्टूबर और नौ से नवंबर, यानी कि रबी फसल जो है वह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। ध्यान रखना, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है ये, और मार्च से अप्रैल में जो है काट ली जाती है। मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है ना, मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है और अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। मार्च से अप्रैल में क्या होता है? काट ली जाती है। ठीक है, देखो काट लेगा तो मान के चलो रबी फसल को मार देगा ना, तो इसलिए याद रखना कि अगर जो काटने की बात होगी वो मार्च और अप्रैल में होगा। बात समझ में आ रहा है? काटने की बात होगी तब। ठीक है, लेकिन अगर लगाने की बात होगी, मतलब बोने की बात होगी, तो रबी तो अन्न, काटने की बात होगी तो मार्च से अप्रैल, मतलब दोनों में अंतर होगा 1 महीना का ही। 1 महीना में सब सल्टिया जाएगा। इसलिए याद रख लो कि एगो याद रहेगा अगर कि रबी तो अन्न है तो अ से अक्टूबर और नवंबर, और काटेगा मतलब पेड़ को मार देगा ना, तो मार देगा मतलब मार्च से अप्रैल। याद हुआ? रबी के अंतर्गत जो होता है वो गेहूं आता है। सही बात है, गेहूं के महीने में ही होता। पहले मसूर उखा जाता तब ना, मसूर का भूसा रहता है, फिर गेहूं का भूसा रहता है, तो गेहूं आता है। हाँ, उससे पहले जौ भी आता है, फिर मटर आता है, मतलब दलहन तिलहन जो भी ये सब आता है, चना आता है, सरसों आता है, राई मतलब सरसों ही जैसा होता है जिसको हम लोग तोरी भी कह सकते हैं, आलू भी आता है, आलू भी उसी टाइम में होता है ना। समझ में आ गया कुछ? अब चलो आगे, खरीफ फसल की बात करें अगर हम, तो खरीफ फसल जो है यह तुमको बोई जाती है जून जुलाई में। यहाँ भी अंतर उतना ही का है, मतलब 1 मंथ का ही अंतर है, जून जुलाई। कितना का अंतर है? जून जुलाई, मतलब खरीफ फसल जो बोई जाती है वो जून जुलाई में। बात समझ में आ गया? जून जुलाई में। इसके बाद है सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी कि यहाँ भी 1 महीना का ही अंतर है। तो देखो यहाँ खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और काट ली कब जाती है? तो सितंबर से। अब देखो इसमें कि काटने की अगर बात हो जाएगी तो काट लेगा तो क्या हो जाएगा? सितम हो जाएगा, है ना। सितम मतलब एक तरह से गम होता है, तो और सितम जब याद रहेगा तो अक्टूबर तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोल दिए हैं कि बस 1 महीना के अंदर में ही सब कुछ हो जाता है ना। और खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में तुमको इसका हो गया जे। बात समझ में रहा है? खरीफ देखो, अगर मान के चलो कोई दुकानदार के पास सामान लेके जाओगे और वहाँ खड़ा रहोगे, कहो कि हमको पहले जल्दी से दे दीजिए, तो आपको क्या कहेगा? जो नहीं देवो। बात समझ में रहा है? तो जो मतलब जून जुलाई, और इसके बाद हो गई काटने की बात होगी तो सितम हो जाएगा, इसलिए सितंबर से अक्टूबर। ये आप खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर आता है आपको धान। ठीक है, धान के बारे में सुना होगा कि धान अगर गिर गया तो उसका आधा संपत्ति नाश हो जाता है, इसलिए धान कैसा होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। इसलिए धान के साथ साथ गन्ना तो और खड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तिलहन मतलब सरसों का जो होता है, उसे भी बात से जो कटा के आता है, सरसों लंबा नहीं रहता, तिलहन। इसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का का भी पेड़ बड़ा बड़ा होता है, खड़ा रहता है कि नहीं, इसलिए अरहर का तो और बड़ा बड़ा होता है, जिसको हम लोग राहर नहीं बोलते हैं। तो इसलिए याद कर लो कि खरीफ फसल के अंदर क्या सब आ गया? खड़ा होने वाला, खड़ा वाला जितना चीज। बताओ खड़ा वाला क्या क्या चीज है? धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, गन्ना है, तिलहन है, ये सब आता है। अब आगे चलो, अब अगला प्रश्न है जायद फसल। जायद फसल जो है यह मई और जून में, इसको हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं। याद रखना, इसको हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं। यह मई जून में बोई जाती है। ठीक है, और जुलाई अगस्त में यह काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? जुलाई अगस्त में काट ली जाती है और मई जून में जो हो जाती है। अब देखो जायद है, हम लोग बोलेंगे कि मर गए तो जादी, क्या बोलेंगे?
मर गए जायदी, मतलब मर गए मतलब मई से जून में जायद ही मतलब चल जेते कहिया मई में, तो लोग मई से जून में मर गए मतलब जायद फसल मर गए मतलब कि मई जून। बात समझ में आ रहा है। और काट ली जाती है कब, तो जुलाई अगस्त में। कब काटी जाएगी, जुलाई अगस्त में। ठीक है, फिर भी इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। उसके बाद आ जाओ, जूट और महुआ जो आता है वो तुमको जायद फसल में ही आता है। जूट और महुआ जो आता है वो किस में आता है। अब देखो जूट आसानी से तुमको याद रहेगा क्योंकि जौ से जूट है, जौ से जायद है, और इसके बाद महुआ जो है वो भी तुमको जायद फसल में ही आता है। बात समझ में आ रहा है। देखो महुआ से बनता है शराब, और जब महुआ खाएगा तो गर्मी लगेगा ना, तो गर्मा फसल किसको कहा था, जायद फसल को ही ना। अब महुआ खाएगा मतलब शराब खाएगा तो लोग सब क्या कहा, जायद ही सार के मर गए तो मर गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात है। तो इसलिए जूट और महुआ जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो ये बता दो कि रबी फसल, खरीफ फसल और इस फसल की बुआई कब कब होती है, काटी कब जाती है, और इसके अंतर्गत क्या सब आता है, फटाफट बता दो। तो आपने सही कहा कि रबी फसल जो होती है वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसके बाद इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है सरसों, चना, मटर, गेहूँ, जौ, राई, आलू, ये सब आता है। ठीक है, इसमें हम लोग राई को थोड़ा घेर करके रखेंगे और आलू को, ठीक है, थोड़ा गेहूं को, ये सब थोड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष है। खरीफ फसल के अंतर्गत क्या सब आता है, तो खरीफ जो है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ के अंतर्गत धान, गन्ना और तिलहन आता है, इसको भी याद रखना। क्या आता है, तिलहन आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है और अरहर आता है। ठीक है, अब चलो आगे, जायद फसल के अंतर्गत क्या सब आता है। जायद के अंतर्गत जो आता है वो आता है तुमको जूट आता है और महुआ आता है, लेकिन जायद फसल बोई जाती है मई और जून में और काट ली जाती है जुलाई अगस्त में। तो ये था फसल के बारे में।